अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 का। और नाम क्या है हमारे चैप्टर नंबर 2 का? वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक फर्स्ट, वेक्टर्स। पहले हम देखेंगे वेक्टर्स होते क्या हैं, फिर नेक्स्ट जो है इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, वेक्टर्स बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटीज़, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायर होता है मैग्नीट्यूड और इसका प्रॉपर यूनिट। उसके साथ ही डायरेक्शन भी, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड इन प्रॉपर यूनिट्स एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड प्रॉपर यूनिट के साथ हो और डायरेक्शन भी हमें रिक्वायर होगी, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट जब करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक प्रॉपर यूनिट भी चाहिए होता है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर डिस्टेंस किसी भी बॉडी के बता रहे हों, किसी भी चीज़ का अगर हम डिस्टेंस बता रहे हों, फॉर एग्जांपल 12 मीटर, 12 इसका मैग्नीट्यूड, साथ में इसका यूनिट, ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और साथ में हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी हमें साथ में डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी, एक्सेलरेशन भी हो गया, फोर्स भी, वेट, ईटीसी। ठीक है, तो ये तमाम क्वांटिटीज़ क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? जो प्रॉपर यूनिट्स और डायरेक्शन भी हमें दे रही होती हैं। ठीक है, आगे हाउ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट। हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर टू वेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबॉलिकली और दूसरा ग्राफिकली। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये जो सिंबॉलिक में पहले कर रही हूँ। ठीक है, बोल्ड फेस लेटर लाइक ADF, जब भी कोई वेक्टर लिखा जाता है हम डार्क या बोल्ड फेस जो है उसके लेटर को लिखेंगे और वो लेटर कोई भी हो सकता है। ठीक है, ADF, EGH, इधर शॉर्ट लेटर्स हों और या फिर कैपिटल लेटर्स हों। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बोल्ड होने चाहिए। या आप बोल्ड लिखें या फिर इट इज़ रिप्रेजेंट बाय लेटर विद एन एरो हेड अबव इट लाइक, या फिर आप उस लेटर के ऊपर एरो बना दें। ठीक है, तो या बोल्ड में लिख दें या फिर उसके ऊपर एरो डाल दें, ये भी वेक्टर को शो कर रहा होता है। ठीक है, एक के ऊपर लेटर के ऊपर हमने एरो डाला, ये भी और ये भी, ये हमें क्या शो करता है कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये रहा सिंबॉलिक। दूसरा है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं विद एन एरो हेड, एरो जैसे हम बनाते हैं जिसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। ठीक है, वो हेड शो कर रहा होता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है। At its one end, vector with an arrow at its one end, the length of a line give the magnitude. जो लेंथ होगी लाइन की वो हमें क्या देती है? जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, जिस ए वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, और ये लाइन इसकी क्या दे रही है? इसका मैग्नीट्यूड दे रही है और ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए गिवन लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्केल, किसी भी स्केल से। एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो हेड क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल हम उसने कहा, अगर एग्जांपल हम लेते हैं 15 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आगे मैं आपको बताती हूँ तीनों एक्सिस के बारे में।
ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, और ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो उसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स शोन बाय लाइन ओ ए, ये जो ओ ए है वो शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ लाइन की, और लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, विच मेक्स एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, ये रही हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देखें, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो लाइंस क्या ड्रॉ की, रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हमने एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो कि दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में होंगी, आर नोन एज, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज ऑरिजिन। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑरिजिन। ये जो सिस्टम है ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का उसको कहेंगे हम कार्टेशियन। इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, कार्टेशियन, और साथ में कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। अब दो रेफरेंस लाइन हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है। ये जो है एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये उससे दूसरी साइड पे आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह वर्टिकल में ये ऊपर पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। सो in this system one line is named as x-axis and the other line is named as y-axis. Okay, again the x-axis is taken as horizontal axis, x-axis horizontal में लिया है, और y-axis और with positive direction to the right, right पे positive direction, left पे negative direction, किसकी, x-axis की। इसी तरह vertical axis है, और upward पे positive और downward पे negative। ठीक है, वाई प्राइम एक्स प्राइम शो कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट हम वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे बताएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन के ऊपर हम वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं, बाय द एंगल विद द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। वो जो एंगल रिप्रेजेंटेटिव लाइन बना रही होती हैं ऑफ द वेक्टर्स में एक्स, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आप देखें आपके सामने है, हम कंसीडर करते हैं ये एक वेक्टर है, इसी पॉइंट पी पे इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। इसका क्या मतलब है, हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो है शो कर रहा है कि वाई एक्सिस पे भी हमारा ग्राफ जा रहा है, वेक्टर जा रहा है। इसी तरह एक्स एक्सिस पे दोनों पे ये हमारे पास जो है वेक्टर लाई कर रहा है। तो दो कोऑर्डिनेट्स आगे P इंटू ए इंटू बी, और जो हमारे पास एंगल थीटा जो बन रहा है, यह वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये इस तरफ है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और ये वाली डायरेक्शन जो ये सॉरी ये वाली जो होती है यूं जो जा रही होती है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो होती है वो क्लॉकवाइज है। तो अब ये मतलब हमारी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो फ्रॉम फिगर द पॉइंट पी हैज़ कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट पी है उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। मीन्स दैट इफ़ वी स्टार्ट एट द ओरिजिन, इसका मतलब जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो वी रीच पॉइंट पी। हम पी पॉइंट पे रीच कब करेंगे, बाय मूविंग ए यूनिट्स मतलब ए या एक्स पे ये ए यूनिट, और इसी तरह ये बी यूनिट है। बी मतलब एक्स एक्सिस पे ए यूनिट है, बी वाई एक्सिस पे बी यूनिट है। तो मतलब ए यूनिट्स अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए यूनिट्स लेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंड द बी यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ए भी चेंज हो रहा है, बी भी, दोनों कोऑर्डिनेट से हो के जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो
ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए ए और बी, और एंगल थीटा हमें बताएगा कि डायरेक्शन क्या है हमारी इस वेक्टर की। पीछे हमने बात की थी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। जब प्लेन में बात हो रही होती है तब हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, जब स्पेस की बात आती है तो तीन एक्सिस हमारे पास आ जाते हैं, एक्स वाई और जी। ठीक है, तीन एक्सिस, तीसरा इंट्रोड्यूस हो जाता है, थर्ड एक्सिस, जिसको नाम दिया गया जी एक्सिस। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज डिनोटेड बाय अनदर एक्सिस विच इज द राइट एंगल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो भी के वाई राइट ही है, एंगल है एक्स और वाई एक्सिस के। द थर्ड एक्सिस इज जी एक्सिस। सो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज डिनोटेड बाय थ्री एंगल्स। अब वहाँ पे हमें एक एंगल बता रहा था कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर की प्लेन में। अब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस बताएंगे ये तीन एंगल कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या जो भी है। अब द पॉइंट पी ऑफ अ वेक्टर ए, अ पॉइंट, ये एक वेक्टर है ए, पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पे वेक्टर जो आएगा वो रीच करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स अब तीन हो जाएंगे, ए बी और सी। ठीक है, और एंगल जो होगा, ये जो एंगल बनाएगा इसके दरमियान ये बीटा, और ये जो होगा एंगल ये गैमा, और ये जो होल यहाँ इस पॉइंट पे आएगा वो अल्फा। ठीक है, ये तीनों एंगल क्या हम बताएंगे हमें स्पेस में जो है डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की, अल्फा, बीटा और गैमा, और कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेड टू टेल रूल। अगला टॉपिक है हेड टू टेल रूल। क्या है? एक ऐसा ग्राफिकल मेथड है जो हम ऐड टू और मोर वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं उसको ग्राफिकली कैसे हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रूल आता है ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू और मोर वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा मेथड को जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये जो ग्राफिकल मेथड है उसको नाम दिया गया है हेड टू टेल रूल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्टिंग एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर ए और बी वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हों, देन देयर सम इज ऑब्टेन्ड। अब इन दोनों का सम जो हमें ऑब्टेन होगा बाय ड्राइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन। हम किस तरह ड्रॉ करेंगे इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन को। ये रहा एक वेक्टर ए जिसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरा वेक्टर बी जिसकी डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे, ये देखें गौर से। representative line in such a way that the tail of a vector b, वेक्टर बी की टेल ये रही, इसका टेल ये रहा, इसका हेड। ठीक है, वेक्टर बी की टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए, जो कि इसकी टेल किसके साथ अटैच होगी, इसके हेड के साथ। तो हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो हम इस तरह ऐड करेंगे और इन दोनों का सम करने के बाद हमारे पास एक आ जाएगा रिजल्टेंट। तो नाउ फ्रॉम फिगर ए, इफ यू जॉइन द टेल ऑफ अ वेक्टर, टेल ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए की टेल को किसके साथ अटैच कर देंगे, टू द हेड ऑफ द बी, सॉरी बी के टेल को हेड ऑफ ए से अटैच करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेगा हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा जो कि इन दोनों का सम होगा ए प्लस बी, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे देखें फिगर में ये रहे दोनों वेक्टर, इसका हेड वेक्टर ए का हेड और टेल किसकी, बी की, दोनों की ये रहा इसका हेड। ये इसको उठा के हमने इसके हेड के साथ अटैच कर दिया, ये ए और बी इन दोनों का सम लिया, और ये जो इन दोनों की सम से हमारे पास आया वो रिजल्टेंट आया जो कि ए प्लस बी के इक्वल है। अब सेम ये देखें ए प्लस बी, ये इसका रिजल्टेंट है। अगर इसी के अलोंग हम एक और लाइन ड्रॉ करें, थोड़ा सा गलत हो गया, ये यूं होगी। ठीक है, ये इसी के सामने एक और वेक्टर
ए, और ये जो है इसी के सामने एक और अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका भी अगर सम लें बी प्लस ए, वो भी रिजल्टेंट आर के ही इक्वल होगा। ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, तो है जो हमारे पास है फिगर सी, इट मीन्स दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडिड द रिजल्ट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। कोई भी ऑर्डर होगा एडिशन का, वेक्टर सम हम लेंगे तो वो सेम ही रहेगा, हेंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वेक्टर एडिशन जो है वो क्या करती है, एसोसिएट करती है। ऊपर ही हमने अभी देखा जब हम दो या वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है। तो सिमिलर अब हमारा नेक्स्ट यही है, रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर, अ वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर टू द एडिड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कहते हैं वो वेक्टर जिसका इफेक्ट सेम होगा, आप जितने भी वेक्टर्स को ऐड कर लें तो उसका क्या होगा, रिजल्ट इफेक्ट सेम रहेगा उस वेक्टर के ऊपर, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A1 A2 N3 अप टू सो ऑन एन वेक्टर्स हैं। ठीक है, इन सब का हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर का वो A होगा। इन सब का सम जो है वो ये हम यूँ लिख सकते हैं, समेशन शो करता है सम को, तो हम इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को यूँ भी लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 और ये n तक जा रहा है और ai। ठीक है, तो इसका ये इसके ऊपर सेम इफेक्ट रहेगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेक्टर्स में उस तरह नहीं है कि a माइनस बी, हम कैसे करेंगे, इसका मतलब एक वेक्टर होगा जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। क्या करता है, एडिशन होगी दो वेक्टर्स की, लेकिन एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम कंसीडर करते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमने फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन यूँ थी बी वेक्टर की, ठीक है, और ए वेक्टर की डायरेक्शन ये थी। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो ये माइनस बी हो गई। तो इन दोनों का जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आया ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। Consider two vector A and B. To subtract vector B from vector A, reverse the direction of B and add it to A. Thus, A minus B is equals to A plus minus B. ठीक है, ये रहा आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में अगला लेक्चर, और फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। अगर आपको मेरे लेक्चर्स ठीक लगें या पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।